चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अनंत वंदन परम उपकारी सदगुरु देव के चरणों में। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। अनंत सिद्ध भगवंतों को नमन, पंच परमेष्टि प्रभु को नमन, ज्ञानी धर्मात्माओं को नमन, वर्तमान में विराजित प्रत्येक सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन हो, नमन। अनंत उपकार है गुरु जी का। आज का अपना विषय है प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी योग्यता। प्रत्येक वस्तु में अपनी अपनी योग्यता है। संसार में अनंत द्रव्य हैं, लेकिन मुख्य रूप से 6 द्रव्य का नाम आता है जिनवाणी के अंदर कि 6 द्रव्य है: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो प्रत्येक वस्तु के अंदर अपनी अपनी योग्यता के प्रमाण वो वस्तु परिणमती है, हमारे कारण से नहीं परिणमती। प्रत्येक वस्तु अपनी योग्यता से परिणमती। तो हमको अपने आत्मा का स्वरूप समझने के लिए, जीव का स्वरूप समझने के लिए कोई डायरेक्ट सिद्धांत की बातें करता हो ना तो नहीं समझ में आता है, लेकिन दृष्टांत के माध्यम से अगर हमें समझाया जाए तो हमें समझ में आ जाता है। अभी कह दे कि जीव का स्वभाव जानना देखना है और जो स्वभाव होता है वो धर्म होता है, तो ये जानना देखना क्या होता है ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि अनंत काल से जीव को माने हमारे को आदत पड़ी हुई है करने धरने की। इसलिए हम समझते हैं कि कुछ करेंगे तभी धर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी मान्यता के कारण से सभी जीव कुछ न कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि करने की आदत पड़ी हुई है। संसार के कार्यों में भी करने की आदत पड़ी है, तो ऐसा लगता है मोक्ष मार्ग में भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिना कुछ किए कैसे हम मोक्ष जाएंगे, कैसे आत्मज्ञान की प्राप्ति करेंगे, कैसे मुनि दशा को प्राप्त करेंगे, कैसे श्रावक बनेंगे, कैसे मोक्ष जाएंगे? कुछ करेंगे तभी तो जाएंगे ना। ऐसी मान्यता के कारण, वो कर्तव्य बुद्धि होने के कारण हम संसार के हर कार्य तो करते ही हैं, पर आत्मा में भी करना चाहते हैं। इसलिए वो सवेरे उठकर मंदिर जाना, पूजा करना, व्रत नियम करना, समय प्रतिक्रमण करना, जब ये क्रियाएं हम कर लेते हैं तब हमको संतुष्टि होती है, संतोष होता है कि आज मैंने धर्म का कुछ किया है, और उसी को धर्म मान करके और करते रहते हैं। लेकिन स्वभाव से वस्तु स्वरूप को नहीं समझने के कारण जो धर्म है वो प्रकट नहीं होता है, क्योंकि धर्म उसको कहते हैं। प्रत्येक वस्तु में अपना अपना स्वभाव है, प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से परिणमती है। कोई किसी का उसकी योग्यता है, उस वस्तु में वैसे परिणमन करने की योग्यता है, इसीलिए वो वस्तु उस रूप परिणमन करती है। लेकिन हमको लगता है कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो आत्मा का स्वरूप जानना देखना है, जानने देखने के स्वभाव से ही हम आत्मा को पहचान सकते हैं और अनंत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इसको समझने के पहले हमको जगत के दृष्टांतों के माध्यम से अन्य वस्तुओं के भी स्वरूप को समझना है। अन्य अन्य वस्तुएं जो है उसका मतलब उसकी योग्यता क्या है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की योग्यता से ही उसको समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। तो हम रूटीन में जो अपना काम करते हैं, घर गृहस्थी के अंदर, संसार में हर आदमी, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है और वस्तु के अनुसार ही परिणमन कर रहा है, लेकिन उसको लगता मैं करता हूँ। तो ये मान्यता भी उसकी टूटेगी। और आत्मा की योग्यता क्या है, प्रत्येक जीव की योग्यता क्या है, अजीव की, पुद्गल की योग्यता क्या है, धर्म अधर्म क्या काम करते हैं, आश्रम सवर क्या काम करते हैं, उनकी क्या क्या योग्यता है। ये योग्यता जब हम जान लेते हैं तो ही हमारी कर्ता बुद्धि टूटती है। जब कर्ता बुद्धि टूटती है तो ही स्वरूप की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है। तो आज हम उस योग्यता को समझेंगे
कि प्रत्येक वस्तु में अपनी अपनी जो योग्यता है वो कैसी है, और हमारा ध्यान गया है कि नहीं गया मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं जब काम करती रहती हूँ, किचन में काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ, या प्रत्येक वस्तु के अंदर देखती रहती हूँ, तो मुझे विचार चलते रहते थे। कई बार उन वस्तुओं को देख देख करके विचार चलते थे। तो मैंने सोचा कि चलो वो अपने विचार जो है, जो ज्ञानियों के माध्यम से अंदर में जागृत हुए हैं, वो अपने साथ में शेयर कर। तो पानी को हम देखते हैं, जैसे पानी है पुद्गल और चेतन, जीव और अजीव, ये दो की ही सारी दुनिया में दो के ही ये कार्य हो रहे हैं। अब जीव तो किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन पुद्गल सबको दिखाई देता है, और पुद्गल ही परिणमता हुआ दिखाई देता है। तो पुद्गल के माध्यम से अपन आज सब वस्तु की योग्यता को समझेंगे। तो जब हम पानी को देखते हैं, क्योंकि पानी के बिना जीवन में कोई काम की शुरुआत ही नहीं होती। सुबह से लेके रात तक पानी अगर ना हो, अगर एक बूंद भी पानी ना हो, तो क्या हम कार्य कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। न मुंह धो सकते हैं, न मंजन कर सकते हैं, न खाना बना सकते हैं, न बर्तन कर सकते हैं, न कपड़े, न पोछा, माने एक भी काम नहीं होगा। अगर पानी नहीं होगा तो एक भी काम नहीं होगा। हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, एक कार्य नहीं होगा। क्योंकि पानी के बिना बाथरूम लैट्रिन नहीं जा सकते, नहा नहीं सकते, तो कौन सा कार्य होगा? तो पानी की योग्यता क्या है? पानी में योग्यता है। पानी में ही नहाने की योग्यता है, पानी में ही पीने की योग्यता है, पानी में ही बर्तन बनते हैं, पानी में ही कपड़े धुलते हैं, पानी में ही पोछा लगता है। सारा काम पानी में होता है। अब वही उसी जगह दूध हो, तो दूध में क्या योग्यता है? तो जो पानी में योग्यता है वो योग्यता दूध में है क्या? नहीं। क्योंकि पानी से तो बर्तन, कपड़ा, झाड़ू, पोछा, नहाना धोना सब होता है। लेकिन दूध, दूध से बर्तन कपड़ा करेंगे क्या? झाड़ू पोछा करेंगे क्या? दूध से नहाएगा क्या कोई? नहीं। ये काम सिर्फ पानी के अंदर ही होता है, दूध के अंदर नहीं होता है। लेकिन दूध के अंदर पीने की योग्यता है। उसमें दूध पी सकते हैं, चाय बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, मिठाई बन सकती है। ये दूध के अंदर की योग्यता है। और बाकी दूध के अंदर और कोई दूसरी योग्यता नहीं। कि दूध में तेल नहीं है तो चलो सब्जी बना लें दूध के अंदर, कि दाल भगा लें, या आटा भिगो लें, ऐसा कुछ दूध में योग्यता नहीं है। वो योग्यता पानी में है। अब तेल है और घी है, इसमें भी अपनी अपनी योग्यता है। रोटी में घी खाया जाता है, सब्जियों में तेल खाया जाता है। तेल में सब्जियां बनती, पानी में नहीं बनती सब्जियां, न दूध में बनती है। और घी, रोटी में घी लगाया जाता है, रोटी से घी खाया जाता है। तो तेल और घी में वो योग्यता रहती है। ऐसे ही दाल है, चावल है, अनाज है, सब में अपनी अपनी योग्यता है। जैसे गेहूं की रोटी है तो उतनी पतली हम बेल सकते हैं, बना सकते हैं उसका। वैसे हम बाजरे के आटे की रोटी नहीं बना सकते, बेसन के आटे की रोटी उतनी पतली नहीं बना सकते, जौ की नहीं बना सकते। वो योग्यता गेहूं के आटे में ही है। और बाजरे के आटे में फेंट के बनाने की योग्यता है। तो उसमें अलग अलग योग्यता है, सब चीज के अंदर अलग अलग योग्यता है। घी तेल की, अच्छा। और देखें तो आप, पानी उबलता है, गैस पे अगर हम पानी रख दें तो पानी उबलता है, उफनता कभी नहीं। आज तक पानी उफना नहीं, सूख गया, लेकिन उफना नहीं। हाँ, उबलने की योग्यता है। वैसे ही दूध में उबलने की भी योग्यता है, उफनने की भी योग्यता है, जल जाने की भी योग्यता है। लेकिन घी में तो ना उबलने की योग्यता है, ना उफनने की योग्यता है। वो सिर्फ गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। उबलता भी नहीं है, उफनता भी नहीं। तो हर पदार्थ के अंदर अपनी अपनी योग्यता है। हम उस पदार्थ के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही, ये तो तेल, घी, दूध, दही की बात हुई। ऐसे ही हम सलाद बनाते हैं, तो हम सलाद जो बनाते हैं तो खीरे का सलाद बनाते हैं, पत्ता गोभी का सलाद बनाते हैं, टमाटर का सलाद बनाते हैं। लेकिन भिंडी का सलाद कौन बनाता है? करेले का सलाद कौन बनाता है? तुरई का सलाद कौन बनाता है? इसके सलाद नहीं बनते हैं। अब जिसके अंदर सलाद बनने की योग्यता है उसी में बनता है। किसी सब्जियों में सलाद भी बनने की योग्यता है और सब्जी बनने की भी योग्यता है, किसी में सिर्फ सब्जी बनने की योग्यता है। तो इस प्रकार सब्जियों में भी ऐसी योग्यता है। ऐसे ही फ्रूट में भी देखो तो किसी में खाने की भी योग्यता है, किसी का जूस भी बनता है, उसको खा भी सकते हैं। किसी के अंदर सिर्फ खाने की योग्यता है, जूस नहीं बन सकता है।
आम में खा भी सकते हैं, उसका रस आम रस बना के भी खा सकते हैं, उसको सुखाकर आम पापड़ भी बना सकते हैं। माने उस कई प्रकार की योग्यता है। एप्पल में एप्पल खाने की योग्यता, उसका जूस भी बना के, संतरा है, इस प्रकार से सब्जियों में, फ्रूट में, इसमें भी आप देखो तो उनमें भी सब प्रकार की योग्यता अंदर में पड़ी रहती है। वो सब चीजें अपनी योग्यता के अनुसार होती है, हमारे अनुसार चाहने से नहीं होती। अब हमारे शरीर में भी अंग है, जैसे आंख है तो आंख देखने का ही काम करती है, देखना और जानने का ही काम करती है, सुनने का काम आंख नहीं करती, क्योंकि आंख में सुनने की योग्यता नहीं है, आंख में जानने की योग्यता है। कान में सुनने की योग्यता है, वो देख नहीं सकता, जान नहीं सकता। नाक में सूंघने की योग्यता है, और मुंह में बोलने की भी योग्यता है, खाने की भी योग्यता है। हाथ में काम करने की योग्यता है। हाथ चलता नहीं है, चल के नहीं जाता, सड़क में दौड़ता नहीं हाथ। पाँव से हम दौड़ते हैं, पाँव से हम चलते हैं। जानवर की बात अलग है, वो चारों पाँव से चलता है। हमारे दो हाथ है, दो पाँव है, दो हाथ हमारे दिन भर काम करते रहते हैं। उठा पटक जो भी करना हाथों से होता है, ये हाथों की योग्यता है, पाँव की चलने की योग्यता है। इस प्रकार शरीर के अंदर भी जो है हमारे अंदर, उसमें भी सब योग्यता है। स्त्री पुरुष में भी वैसी योग्यता है, पुरुष में अलग योग्यता है, स्त्री में अलग योग्यता है। स्त्री माँ बन सकती है, लेकिन पुरुष नहीं बन सकता है। पुरुष में माँ बनने की ताकत नहीं है। इस प्रकार से सब चीज के अंदर अपनी अपनी कोई न कोई योग्यता तो रहती है, और योग्यता के अनुसार ही वस्तु परिणमन करती रहती है। और इस प्रकार से सब सब काम अपनी योग्यता के अनुसार होता है। बस इस प्रकार के संसार में हम हर कार्य देख रहे हैं और पूरे समय उन कार्यों में जी रहे हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ये तत्व मोक्ष का मार्ग समझ में आता है, ज्ञानियों का समागम होता है, तब हम जब संसार में भी कोई क्रिया करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो सारे काम हमारे अब आत्मा में घटने लगते हैं। क्योंकि दृष्टांत के माध्यम से ही हम सिद्धांत समझते हैं। क्योंकि सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत का होना जरूरी है। जैसे निश्चय न्याय को समझना है तो व्यवहार न्याय, व्यवहार हो तो निश्चय समझ में आता है, और निश्चय समझ में आ जाता है तब व्यवहार सच्चा हो जाता है। लेकिन व्यवहार के बिना निश्चय समझ में नहीं आता है। गुरु जी ने बताया ना कि निश्चय न्याय अलग है, व्यवहार न्याय अलग है, और व्यवहार अलग है और निश्चय अलग है। व्यवहार के जैसे कि लौकिक में भी है, हम खाते हैं, खाना खाते हैं, हलवा खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, कुछ भी हम खाते हैं तो चम्मच के माध्यम से खाते हैं, लेकिन चम्मच को नहीं खा लेते हैं। हलवा खाया, चम्मच के माध्यम से हलवा मुंह में डाल दिया और चम्मच बाहर रह जाता है। कोई बोलता है हम तो चम्मच से नहीं खाते, हम हाथ से खाते, पर हाथ से भी तो खाते हैं ना, उंगलियों से तो खाते हैं ना। लेकिन उंगलियां हाथ मुंह के अंदर नहीं चले जाते, मुंह के अंदर वस्तु जाती है और फिर वो हाथ बाहर रह जाता है। अगर हाथ भी खा ले तो फिर दूसरे दिन किससे खाएंगे। ऐसे ही चम्मच है, हाथ है, ये सब व्यवहार है। व्यवहार के द्वारा जो वस्तु है, हलवा है, पूड़ी है, सब्जी है, रोटी है, ये जो वस्तु है, ये निश्चय है, इसको ग्रहण किया जाता है। और निश्चय जब ग्रहण होता है तो वो निश्चय नय बन जाता है। उसके बाद जितना भी व्यवहार होता है वो व्यवहार नय कहलाता है। निश्चय नय के प्रकट हुए बिना व्यवहार नय प्रकट नहीं होता है। तो निश्चय और व्यवहार तो मोक्ष मार्ग में ही होता है, ऐसा नहीं। निश्चय व्यवहार संसार मार्ग में भी होता है। बाहर में व्यवहार होता है जिसके माध्यम से हम स्वरूप निश्चय को समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु की योग्यता को जानते हुए हम अपने आत्मा की योग्यता को भी जाने कि ये जो छह द्रव्य है सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार परिणम रहे हैं। गुरुदेव श्री कहते थे ना कि भाई जीव का काम जानने का है, जानना जानना जानना। और अभी तो हम एक सत्संग हो, दो सत्संग हो, चार सत्संग हो, जो भी हो, गुरु जी की वाणी से तो जानना 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 और ज्ञान, ये बस इसी की बात, इसी की चर्चा, इसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा। तो इसको समझने के लिए हमको ये योग्यता समझना बहुत जरूरी कि उसकी योग्यता क्या। तो अभी हम छह द्रव्य से समझेंगे कि जो जीव है, तो जीव के अंदर क्या योग्यता है उसकी। क्योंकि योग्यता बोलो या स्वभाव बोलो,
उसको समझने के लिए, किसी वस्तु को समझने के लिए उसके स्वभाव को समझना बहुत जरूरी होता है। बिना स्वभाव को समझे बिना हम वस्तु स्वरूप तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो अब जीव का स्वभाव क्या है, प्रत्येक जीव का स्वभाव क्या है? क्योंकि छह द्रव्य के अंदर जो जीव की बात करी है वो संसार के उसमें समस्त जीव आ जाते हैं, और दूसरा पुद्गल की बात करी है, और इधर सात तत्वों के अंदर जीव की भी बात करी है और अजीव की बात करी, उसमें पुद्गल नहीं डाला है। तो पुद्गल का काम क्या है और जीव का काम क्या है? छह द्रव्यों के अंदर अपन इतना दृष्टांत समझे हैं, डिटेल में नहीं बोला मैंने पूरा, क्योंकि हम ये इसमें हम जीते हैं पूरे टाइम। अब हमारी देखने की दृष्टि बदल जाएगी। अब हम जब दूध पियेंगे तो हमको ख्याल आएगा, अरे दूध में क्या योग्यता है। जब हम नहाने जाएंगे तो याद आएगा, हमको ख्याल में आएगा कि अरे पानी में नहाने की योग्यता है, दूध में नहीं है, दूध से नहीं नहाया जाता है, दूध से पोछा नहीं लगाया जाता है, दूध से कपड़े नहीं धुलते, पानी से होते हैं। तो पानी में इतनी योग्यता है उसकी अंदर में, ये सारा काम पानी से होता है, दूध से नहीं होता है। दूध में जो योग्यता है वो दूध में है। जैसे पानी को जमाएंगे तो पानी जमेगा नहीं, लेकिन दूध जम जाता है। दूध को तो आदमी एक गिलास पी लेता है, दो गिलास पी लेता है, लेकिन तेल और घी पी सकता है क्या? नहीं पी सकता तेल और घी। वो उसका उसकी जो योग्यता है वही काम आते हैं। हम जूस पी सकते हैं, लेकिन तेल घी नहीं पी सकते। दूध पी सकते हैं, और दूध तो दिन में एक बार या दो बार पीते हैं, लेकिन पानी, पानी हम दिन में 20 बार 25 बार पीते हैं। पानी के बिना जीवन नहीं है, दूध के बिना जीवन है, घी तेल के बिना जीवन है, लेकिन पानी के बिना जीवन है क्या? पानी बिना चल सकता है क्या हमारा? दूध और घी और तेल हम सालों भी नहीं खाएं तो भी चल सकता है, लेकिन पानी के बिना। तो पानी की योग्यता क्या है? वो जीवन दान देता है हमको। पानी के बिना तो आदमी प्यासा मर जाएगा, लेकिन दूध के बिना नहीं मरेगा, तेल घी के बिना नहीं मरेगा, उसके अंदर योग्यता है। तो ऐसे ही जीव में योग्यता है जानने और देखने की। पूरे विश्व के अंदर छह द्रव्यों में एक जीव द्रव्य ऐसा है जिसमें चेतना है, जिसमें ज्ञान है, जो जानता है। जानने की शक्ति एकमात्र जीव में ही है और किसी में नहीं है। ज्ञान ज्ञान जिसमें है वो ज्ञान जीव में ही है, और पुद्गल में, पुद्गल तो जड़ है। जड़ जड़ और पुद्गल, इसमें भी फर्क है। जैसे कि छह द्रव्यों के अंदर जो पुद्गल कहा है, वो पुद्गल में, पुद्गल जब कहते हैं तो पुद्गल में सड़ना, गलना, बिखरना, टूटना, फूटना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब आ जाता है। ये सब पुद्गल में आ जाता है। लेकिन जड़ में, ये जिसको जड़ कहेंगे, पर जड़ और अलग होता है। जैसे धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, इसको जड़ कहते हैं। ये चेतन नहीं है, ये जड़ है। जड़ उसको कहते हैं जिसमें सारने की शक्ति नहीं। अब पुद्गल और जड़ में भी क्या फर्क है कि जो जड़ है उसके अंदर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि नहीं होता है। वो टूटता फूटता बिखरता नहीं है। धर्म द्रव्य वो जड़ है, वो सिर्फ गति करता है। और वो एक अधर्म द्रव्य है, वो हमको स्थिर करता है। काल द्रव्य हमको समय बताता है, आकाश द्रव्य हमको जगह देता है। तो ये जो चार द्रव्य है वो चार द्रव्य बिल्कुल शुद्ध है, उसमें अशुद्धता नहीं है। अशुद्धता है मात्र जीव और पुद्गल के अंदर। जीवास्तिका है, पुद्गलास्तिका है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, ऐसे छह द्रव्यों के नाम है। कालास्तिका है, आकाश। तो ये छह द्रव्य में चार द्रव्य जो है वो शुद्ध है, उसमें कोई और अन्य परिणमन नहीं है। वो जो पुद्गल और जीव जो है उसके साथ उनका संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि जब पुद्गल चलता है या जीव, तो उसमें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश आदि ये निमित्त होते हैं। खेल सारा दुनिया के अंदर जो है वो जीव और पुद्गल का है। तो पुद्गल, ऐसे पुद्गल को भी जड़ कहते हैं, लेकिन जड़ को पुद्गल नहीं कहते हैं। पुद्गल तो, पुद्गल को जड़ कह सकते हैं, लेकिन जड़ को पुद्गल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पुद्गल के अंदर स्पर्श, रस, गंध आदि होते हैं, टूटना फूटना बिखरना होता है, जड़ में नहीं होता है। अब ये जड़ द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये संसार में ये दो ही है, मुख्यतः इन दो की है। तो हम इसके, इसकी योग्यता क्या है? तो ये चार द्रव्य शुद्ध है, ये निमित्त बनते हैं जीव और पुद्गल द्रव के अंदर। अब पुद्गल द्रव की क्या योग्यता है? तो गुरुदेव सिर्फ कहते थे कि जीव का काम जानना है और पुद्गल का काम करना है। वो निरंतर करने धरने रूपी परिणमित होता रहता है, पूरे समय परिणमित होता रहता है।
किस रूप परिणमित होता है? पुद्गल करने रूप परिणमित होता है, उठाना, पटकाना, रखना, ये सब कार्य पुद्गल के अंदर होते हैं। जैसे आंख हमारी, हम दिन भर एक प्रक्रिया से समय सार की 320वीं नंबर की गाथा है कि उसके अंदर कहा, जैसे नेत्र देखते हैं जानते हैं, वैसे ही आत्मा देखता और जानता है। आत्मा को कैसे कहें कि ये जानने देखने वाला है? तो हमारे चेहरे पे जो ये आंख है, ये आंख क्या करती है? देखती और जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। लेकिन ये आंख देखने और जानने का भी जो काम करती है, वो अपने में रहकर करती है। बाहर निकल निकल के नहीं करती कि बाहर जाके समुद्र को देखना है तो समुद्र के पास जाएगी, पहाड़ को देखना है तो पहाड़ के पास जाएगी, ऐसा नहीं करती। अपने में ही रह करके, और वो अपने में रह करके सबको जान लेती है और देख लेती है। तो आंख का, जैसे आंख का कार्य देखना और जानना ही है, बस वैसा ही आत्मा का कार्य माने जीव का कार्य देखना और जानना है। वो देखने और जानने रूप ही परिणमित होती रहती है। अच्छा पदार्थ है, इसके कारण आत्मा जानती है कि आत्मा को जानना चाहिए इसलिए मैं जानती हूँ, ऐसा भी नहीं है। ये जानना 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 जानना, जैसे कि पानी का स्वभाव शीतलता है, शक्कर का स्वभाव मीठापना है, नमक का स्वभाव खारापना है, वो उसमें सहज, उसका सहज दशा है उसकी, वो सहज रहती है, अनादि अनंत है। उसमें किसी ने नमक में खारापन नहीं डाला, शक्कर में मीठापना नहीं डाला, पानी में शीतलता नहीं डाली, अग्नि में उष्णता नहीं डाली, ये किसी ने डाली नहीं है। लेकिन अनादि अनंत उसका स्वभाव होने के कारण वो उसके अंदर है, उसमें रहता ही है। ऐसे ही जीव का स्वभाव भी अनादि अनंत जानने रूपी है। जानना जानना, तो अगर मैं कोई जानने का पुरुषार्थ करती हूँ, फिर निगोद में जीव क्या करता है? निगोद में भी जो जीव है, वो भी जानने रूपी तो परिणमित हो रहा है ना। तो वो कैसे हो रहा है? तो ऐसा जीव का ही स्वभाव है। मैं उसमें कुछ भी नहीं करती, मैं माने मैं कोई अलग नहीं हूँ, पर ऐसा मानता है ना, मैंने जाना, मैं नहीं जानती तो कौन जानता, ऐसा नहीं है। क्योंकि जीव का स्वभाव है जानना 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 जानना, कोई वस्तु हो या ना हो, कि ये वस्तु होगी तो हम जानेंगे, नहीं होगी तो हम कैसे जानेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो स्वभाव है, विभाव नहीं है। और स्वभाव को, स्वभाव ही उसको कहते हैं जो 24 घंटा वस्तु के अंदर रहता है, उसको स्वभाव कहते हैं। स्वभाव उसको नहीं कहते। स्वभाव, प्रत्येक वस्तु के अंदर अपना स्वभाव है, तो वो अपने स्वभाव रूप परिणमता ही रहता है। स्वभाव ही उसको कहते हैं जिसको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरु जी कहते हैं ना, स्वभाव उसको कहते हैं जिसको जरूरत नहीं है। जैसे द्रव्य का स्वभाव तो है ही, लेकिन पर्याय का भी स्वभाव है। ये एक अपन अलग बात सुनेंगे। ये बातें कहीं है नहीं जो आज ज्ञानी पुरुष बता रहे हैं। और ज्ञानियों में हमें मिला कौन? अभी तो बहुत लोगों को गुरुजी मिले हैं। तो ज्ञानी पुरुष हमें जो बता रहे हैं, ऐसी बात हमें कहाँ सुनने मिलती है? पहले तो हम स्वभाव ही नहीं समझते थे कि किसका स्वभाव क्या है, कैसा है। तो ये जीव का स्वभाव जानना 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 है। तो सामने कोई वस्तु होगी तो जानने रूप परिणमेगा, ऐसा नहीं। उससे हम अपनी योग्यता से परिणमता रहता है। जैसे कि हम रात में सोए हैं, नींद में सोए, गहरी सोए, आंखें भी बंद है, आंखों को भी अभी पर में कुछ देखने का जरूरत नहीं है। और जीव राजा जो है वो भी लेटा हुआ है बिस्तर पर, वो तो जागरूक है, अंदर में शरीर लेटा हुआ है। लेकिन उस समय भी जानना जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा? शरीर तो सोया है मुर्दे जैसा, लेकिन जानना हो रहा है ना। इसका भी हम अनुभव करें, फील करें अंदर में, तो हमको मालूम पड़ेगा। बस हमको कुछ नहीं है, हमको अपनी सोच बदलनी है, दृष्टि बदल देने की है, तो हमको वस्तु की योग्यता का ख्याल आने लगेगा। जैसे हमको, हम दूसरी दूसरी बातें सोचते हैं सोए हुए, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। और कोई पूछेगा ये कैसे जानते हैं, तो लोग यही कहते हैं मन से जानते हैं, मन से जानते हैं। मन कौन है? मन तो जड़ है। लेकिन उस समय जब हम सत्संग के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, ज्ञानियों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से जब हम सुनते हैं, तो हमें ख्याल आता है कि कोई इस देह देवल में एक ऐसी कोई वस्तु है कि जिसकी योग्यता जानना 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 जानना। कोई जान तो रहा है ना, जान तो रहा है ना। अभी तो सुनते सुनते, इतने सालों से सत्संग सुनते सुनते, अभी तो ऐसा लगता है नींद में भी कुछ भी सपना आया, कुछ भी आया, या अंदर आंख बंद करके बैठे हैं तो कोई विचार चलता रहता है। तो उस समय ऐसा अंदर में गहराई से जाके अकेले बैठ करके विचार करें तो पता लगता है
कि इसको, ये मेरे विचार चल रहे हैं, मेरे विकल्प चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके बारे में सोचा, उसके बारे में सोचा, फिर वो विकल्प आया, फिर वो विकल्प आया, वो विकल्प आया, विकल्प आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उन विकल्प ये इस जान कौन रहा है? ये कौन जान रहा है? कोई है ना जो अलग एक जानने का काम करता रहता है। और विकल्प आते हैं, विचार आते हैं, चीजें आती रहती है, भूत के भी विकल्प आ जाते हैं, भविष्य के भी आ जाते हैं, वर्तमान के भी आ जाते हैं, अपनी शादी कैसे हुई वही भी आ जाता है, कौन कैसे लड़ाई किया था, कौन कैसे अपमान किया था, किसने अनादर किया था, किसने इज्जत करी थी, शादी में गई तो क्या हुआ था, मेरी शादी हुई तो क्या हुआ था। ये सब जो हमको विचार और विकल्प और दिखाई भी देते हैं, आंखें बंद है, बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हर चीज दिखाई देती है। अपनी अलमारी देख लो, अपना घर देख लो, अपने गहने देख लो, अपने कपड़े देख लो, अपने भाई बहन को देख लो, माँ बाप को देख लो, आंखें बंद करने पर सब दिखाई देता है, बिल्कुल तस्वीर दिखाई देती है उनकी, वो दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है। प्रैक्टिकल करके देखा मैंने, तो सब कुछ जब दिखाई देता है, यही यही चलता है अंदर में, जब सब कुछ दिखाई दे रहा है तो ये देख कौन रहा है, जान कौन रहा है, ये कौन जानता है? गुरु जी बोलते हैं ना, एकांत में बैठो, विचार करो। तत्व विचार क्या है? विचार तत्व क्यों लगाया विचार के आगे? तत्व माने मैं जीव तत्व हूँ। जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य पाप तत्व, आश्रव तत्व, सवर निरजरा तत्व। हमको 9 तत्वों के अंदर किसका विचार करना है अभी? 9 तत्व रट लिए, 9 तत्वों के नाम सुना दिए, लिख लिए, पढ़ लिए, ये नहीं करना है। उसकी गहराई में जाना है, उसका आशय समझना है, उसका स्वरूप समझना है। ज्ञानी अंतर तक ले जाते कैसे हैं कि वस्तु के स्वरूप को समझाते हैं। और अज्ञानी क्या करता है? रटा देता है। 7 तत्वों के नाम याद है, 9 पदार्थों के नाम है, 6 द्रव्यों के नाम है, 14 गुण स्थानों के नाम, ये सब सीख लिए। प्रतिक्रमण, पाठ, पूजा, समय सार की 415 गाथाएं, नियम सार की गाथाएं, योग सार की गाथाएं, आत्म सिद्धि की गाथाएं, सब याद कर लिए, सब रट, और मानते हैं कि मुझे कितना याद है, मैं कितना बड़ा शास्त्र पाठी हूँ, मुझे कितने शास्त्र याद है। और अर्थ, मायने, भाव कुछ मालूम नहीं होने के कारण, अर्थ नहीं मालूम होने के कारण भाव पकड़ में नहीं आता है। और भाव पकड़ में नहीं आने के कारण भाव भाषण भी नहीं होता है, उसकी फीलिंग भी नहीं होती है। लेकिन जब अब ज्ञानियों के समागम में जब हम आए हैं और इस प्रकार का मार्गदर्शन सुनते हैं, वो भाव आते हैं, अनंत उपकार आता है ज्ञानी पुरुषों का कि हे पुरुष, हे ज्ञानी पुरुष, आप क्या दे रहे हो? आपका वात्सल्य, आपका प्रेम, आपकी करुणा इतनी अपार है, इतनी अपार है, बह रही है, लेकिन हम ऐसे हैं कि आपकी करुणा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और जितना चाहिए उतना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उतनी महिमा, इतना भाव भाषण हमको नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि अभी इतनी महिमा नहीं आ रही हमको। तो ये जो रात में हम सोते हैं, ये फीलिंग हमको रात में बहुत अधिक होगी, दिन में भी होती है कि अरे भूख लगी मेरे को। तो ये भूख लगी, ये पेट में दिखाई नहीं देता, लेकिन जानता कौन? कोई तो है जिसने जाना है। अब हमने 4 रोटी खा लिया, 2 रोटी खा लिया, 6 खा लिया, दाल चावल खा लिया, सब्जी खा ली, अब पेट भर गया है, ये किसने जाना? उसी समय विचार करें। प्रयोग 24 घंटा हो सकता है। प्रयोग करने के लिए कहीं एक कोने में नहीं बैठना है, प्रयोग करने के लिए शुद्ध कपड़े नहीं पहनना है, प्रयोग करने के लिए मुंह जूठा होगा तो प्रयोग नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। ये प्रयोग तो लेटरिन बाथरूम नहाते समय भी होता है। हम नहाते समय, लेटरिन बाथरूम करते समय नौकार मंत्र नहीं कर सकते हैं, भक्तावर नहीं पढ़ सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग कितना अच्छा है कि हर दशा, हर परिस्थिति, हर जगह में होता है। तभी तो नरक में भी हो जाता है, स्वर्ग में भी हो जाता है, टॉयलेट में भी हो जाता है, पशु भी कर लेता है। ये प्रयोग ऐसा है, उसको किसी बाहर की शुद्धता की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी मंदिर जाना है तो नहा के जाना है, पूजा करना है तो ध्यान पूर्वक करना है, किसी का पाठ पढ़ना है तो लेटरिन के कपड़े से नहीं पढ़ सकते हैं, झूठे मुंह नहीं बोल सकते हैं, वहां पर सब नियम लागू होते हैं। लेकिन तत्व विचार प्रयोग करने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, कोई दिन नहीं है, कोई रात नहीं है। जब मन आए, जब बैठे, जब हम इसका तत्व विचार करके प्रयोग कर सकते हैं, और जो जीव का स्वभाव है उस स्वभाव तक हम पहुंच सकते हैं।